कराई जा रही है, वो भी एकदम फ्री में। जैसा कि आप सबको पता है, हमने कंजंक्शन के फर्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ा था कि कंजंक्शन क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, टाइप्स। सेकंड में हमने सारे रूल्स कवर किए थे, और आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। ये जो क्वेश्चंस है, इन सब में आपको एक सेंटेंस गिवन है, आपको फाइंड करना है कि क्या इसमें कोई एरर है। आपको पता ही है कि ये सारे एरर जो है कंजंक्शन से रिलेटेड होंगे, और हमने रूल्स भी पढ़े, तो ये आपके लिए काफी इजी रहने वाला है। बट अगर कोई एरर नहीं होता है तो हमें नो एरर मार्क करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आज वाले सेशन में आपका स्कोर काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आपने प्रीवियस 2 सेशंस देखे हैं तो ट्राई टू स्कोर अबाउट 20 एटलीस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, I haven't hardly any free time but I will try to meet you. सेंटेंस कहना चाह रहा है कि मेरे पास कोई फ्री टाइम तो है नहीं, बहुत बिजी हूं मैं, बट स्टिल मैं आपसे मिलने का ट्राई करूंगी, तुमसे मिलने का ट्राई करूंगी। सो यहां पर टाइम है नहीं, यहां पे हार्डली यूज हुआ है। हार्डली का मीनिंग क्या होता है? मुश्किल से, मतलब निगेटिव वर्ड है। ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। इसका मतलब टाइम नहीं है। हैवंट, हैवंट भी निगेटिव वर्ड हो गया, क्योंकि ये हैव नॉट लिखा है कॉन्ट्रेडिक्ट फॉर्म में। ओके, तो ये वाला नॉट और ये वाला भी निगेटिव वर्ड, ये दोनों निगेटिव निगेटिव, मतलब यहाँ पे रिडंडेंसी हो गई, सुपरफ्लुअस हो गया ये। यहाँ पे हैव नॉट का नॉट जो है वो हटा देना होगा। सेंटेंस क्या होगा? आई हैव हार्डली एनी फ्री टाइम। इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि मेरे पास फ्री टाइम नहीं है। तो यहाँ पे डबल निगेटिव यूज हो जाने की वजह से पार्ट ए में हमारा एरर है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन 2005 टू 2010 वाज स्ट्राइकिंग विजिबल। सेंटेंस कह रहा है कि 2005 और 2010 में जो डिफरेंस था वो क्लियरली विजिबल है, बहुत ही स्ट्राइकिंगली, मतलब उभर के दिख रहा है। वो जो डिफरेंस है वो काफी अच्छे से विजिबल है, एकदम आंखों में चुभ रहा है, दिख पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए बिटवीन यूज हुआ है। बिटवीन के साथ हमेशा एंड यूज होता है, ना कि टू। सो यहाँ पे टू वर्ड का इस्तेमाल गलत है। सो बी पार्ट में हमारे एरर है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्लियर है? इजी था ये। नेक्स्ट देखते हैं। नो सूनर हैड शी स्टेप आउट व्हेन द पावर वेंट ऑफ। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वो घर के बाहर निकली, पावर चली गई, लाइन चली गई, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई। तो नो सूनर है, ठीक है। इसके बाद इन्वर्जन होता है, हमने पढ़ा था, याद है ना? पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है। ये भी हमें सही लग रहा है यहां तक। अब नो सूनर के साथ यहाँ पे वेन यूज हो गया। जरा इसे देखना कि यहाँ पे सही लग रहा है। नहीं मैम, हमने तो पढ़ा था नो सूनर के साथ देन यूज होता है। सो बी पार्ट में हमारी एरर है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे होना चाहिए नो सूनर हैड शी स्टेप आउट देन द पावर वेंट ऑफ। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे। काफी इजी है ये, आपको मतलब आप अगर सारे रूल्स अच्छे से पढ़े होगे ना, तो आपके लिए चुटकियों में सॉल्व हो जाने वाले क्वेश्चन है। सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांगली बिल्ड हो। सिर्फ रूल्स पढ़ लेने से या फिर सिर्फ एमसीक्यूज कर लेने से आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकोगे। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट इज, ही इज टैलेंटेड बट केयरफुल इन हिज अप्रोच। वो टैलेंटेड है बट केयरफुल है अपनी अप्रोच में। यहाँ पे एक एडजेक्टिव है टैलेंटेड, एक है केयरफुल, दोनों ही पॉजिटिव एडजेक्टिव्स है। टैलेंटेड होना अच्छी बात है, केयरफुल होना अच्छी बात है। जी हाँ। अब दो डिजायरेबल एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं, तो उसके बीच क्या कंजंक्शन बट यूज होगा? नहीं, बट तो कॉन्ट्रास्ट शो करने होता है यूज, किंतु परंतु, है ना? जब हमें कोई उल्टा हो जाए बात, उल्टी बात कहनी हो, तब यूज होता है। यहाँ पे यूज होगा एंड कंजंक्शन।
वो टैलेंटेड भी है, साथ में केयरफुल भी अपनी अप्रोच में। ठीक है, तो यहाँ पे भी बी पार्ट में एरर था आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है ना, अब नेक्स्ट पे चलते। योर परफॉर्मेंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन एफर्ट बट ऑन स्ट्रेटेजी। तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो केवल तुम्हारे एफर्ट्स पर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी पर भी डिपेंड करता है। एग्जाम में आप एफर्ट्स तो लगा रहे हो, आप सारे वीडियोस तो देख रहे हो, बट आपकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, आप किस तरह से टैकल करने वाले हो क्वेश्चंस को, एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, ये भी डिपेंड करता है कि आप एग्जाम क्लियर कर सको, है ना। तो यहाँ पे देखिए कंजंक्शंस हमारे कौन से हैं, नॉट ओनली। ठीक है, नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो। अरे बट यहाँ तो सिर्फ बट यूज हुआ है, ऑल्सो किधर गया भाई। तो यहाँ पे एरर तो हमारा ऑल्सो आना चाहिए, सी पार्ट में एरर हो गया, है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। या सिंपल है, आप इतनी आदत हो जाएंगे आपको कि आपको ऐसे पढ़ते पढ़ते ही कुछ तो भी लगेगा, अरे यहाँ पे कुछ तो अधूरा सा है, और आप मार्क कर जाओगे आंसर, इतना इजी हो जाएगा आपके लिए। सिर्फ बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट इज बिकॉज आई वॉज इन सच फाइनेंशियल ट्रबल सो रिसीविंग द अनएक्सपेक्टेड पेमेंट फील लाइक अ मिरेकल। अरे मिरेकल हो गया, जादू। यहाँ कह रहा है सेंटेंस कि मैं फाइनेंशियल ट्रबल में थी, मुझे इतनी ज्यादा पैसों की कमी थी कि ये जो अनएक्सपेक्टेड पेमेंट मुझे मिली वो मेरे लिए मिरेकल की तरह हो गई, जैसे कोई चमत्कार हो गया। बिकॉज क्या डेनोट करने के लिए यूज होता है, रीजन बताने के लिए, क्योंकि, है ना, रीजन जब बताना होता है हमें। सो हमने पढ़ा था बिकॉज के साथ सो नहीं यूज होता है, इन दोनों का एलर्जी एक दूसरे के साथ, क्योंकि इन दोनों का काम एक ही है। बिकॉज क्योंकि, सो मतलब इसलिए, क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ। ये हम हिंदी में बोले तो वो अच्छा लग सकता है, बट इंग्लिश में ऐसा सही नहीं है, ये दोनों साथ में नहीं आते, ये हमने रूल्स में पढ़ा था। आई होप आपको अच्छे से याद होगा। यहाँ पे हम सो को रिमूव कर देंगे। सेंटेंस क्या होगा, बिकॉज आई वॉज इन सच फाइनेंशियल ट्रबल रिसीविंग द अनएक्सपेक्टेड पेमेंट फेल लाइक अ मिरेकल। सो ऑप्शन बी पार्ट में हमारा एरर है। क्लियर है सभी को। तो आइए नेक्स्ट पे, अनलेस यू डू नॉट फोकस ऑन द डिटेल्स यू विल मिस क्रिटिकल पॉइंट्स। जब तक तुम डिटेल्स पर ध्यान नहीं दोगे तब तक तुम क्रिटिकल पॉइंट्स मिस करते जाओगे। क्रिटिकल पॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ना, जो चीजों में समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अनलेस का मीनिंग क्या होता है, जब तक नहीं होगा ऐसा, है ना। तो हमने पढ़ा था अनलेस और अनटिल, इन दोनों के साथ नॉट वर्ड यूज नहीं होता। यहाँ पे भी इन्हें एलर्जी है ना, तो यहाँ पे नॉट यूज हो गया, ऑप्शन ए में एरर हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था। अनलेस यू फोकस ऑन द डिटेल्स, जब तक तुम डिटेल्स पे फोकस नहीं करोगे, अनलेस में ही नई वाला जो निगेटिव चीज होती है ना वो आ जाती है, इसलिए इसके साथ नॉट नहीं यूज करते। समझ आई बात। नेक्स्ट पे आते, वी फाउंड दैट नेदर ही वॉज विलिंग नॉर एबल टू कोऑपरेट। हमने पाया कि ना ही वो चाहता है और ना ही वो इस काबिल है कि वो कोऑपरेट करे, मतलब हमारा साथ दे। नेदर नॉर यूज हुआ है, ठीक है भाई, पेयर तो सही बनाई रखी है इन्होंने, बट ये पेयर लगा ही कहाँ है। एक पार्ट कह रहा है ही वॉज विलिंग, एक पार्ट कह रहा है एबल टू कोऑपरेट। क्या आपको नहीं लगता ही वॉज एबल टू कोऑपरेट, ये ही वॉज जो है वो विलिंग के साथ भी आना चाहिए और एबल टू कोऑपरेट के साथ भी आना चाहिए। इसका मतलब ये जो नेदर यूज हुआ है ये गलत जगह पे रख दिया गया है, ये होना चाहिए था यहां। तो ये सेंटेंस क्या होता, ये मैं यहां पे नीचे लिख के दिखाती हूं। वी फाउंड दैट ही वॉज neither willing nor able to cooperate। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस होना था, ताकि ही वॉज जो है वो विलिंग के साथ भी लगे और
एबल टू कोऑपरेट के साथ, कि वो ना ही चाहता था ना ही एबल था कोऑपरेट करने की। ये हमारा नेदर नॉर सही जगह पे लगा है। तो यहाँ पे जो है बी पार्ट में हमारी गड़बड़ है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, सेंटेंस कहना क्या चाहता है, तब इस टाइप के एरर फाइंड करना आपके लिए इजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन द न्यूज ब्रोक देन एवरीवन रश टू द साइड। जैसे ही न्यूज बाहर निकली, आग की तरह फैल गई, सब जन उस साइड पर भाग गए। अरे चलो चलो क्या हुआ, देखेंगे देखेंगे देखेंगे, है ना, आदत है। बेरोजगारी उतनी बड़ी है बट हमें बेरोजगार नहीं रहना है, हमें जल्दी से जॉब लेनी है, उसके लिए हमें पढ़ना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे व्हेन यूज हुआ है, इसके साथ देन यूज हुआ है। क्यों भाई, बताया तो था रूल्स में, एलर्जी है, नहीं यूज होगा। व्हेन द न्यूज ब्रोक एवरीवन रश टू द साइड, काफी है इतना, देन को हटाओ, बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सैंडविच एज वेल एज जूस आर कंसिडर्ड अ सिंपल ब्रेकफास्ट। सैंडविच के साथ जूस जो है वो एक सिंपल ब्रेकफास्ट माना जाता है। अच्छा जी, सैंडविच और जूस दो चीजों की बात हो रही है, आर सही लग रहा है? हाँ मैडम सही लग रहा है, दो चीजें हैं, प्लूरल हो गया, आर आएगा। अरे नहीं, गलत है, एज वेल एज के साथ जुड़ रहा है। एज वेल एज वाले रूल में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का, सेकंड रूल था, मुझे अच्छे से याद है। आप लोगों को याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, शिद्दत से पढ़ाई की होगी तो जरूर याद होगा। एज वेल एज के साथ जब भी दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट हो, वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होंगी। सैंडविच क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज यूज होगा ना कि आर, सिंगुलर वर्ब आएगी। ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ध्यान से पढ़िए तभी सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट इज द रीजन व्हाई द प्लान वाज कैंसल्ड इज बिकॉज इट वाज अनफीजिबल। ये प्लान कैंसिल होने का रीजन ये है कि वो अनफीजिबल था, मतलब कि वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लायक नहीं था, वो प्लान फायदेमंद नहीं था। रीजन, द रीजन व्हाई, रीजन बता रहा है। बिकॉज क्या यूज, बिकॉज का यूज है रीजन बताना। दो बार रीजन क्यों बता रहे हो भाई, एक बार बता लो काफी है, हमें ज्यादा हमारे सेंटेंस में गर्दी नहीं मचानी, बार बार वही चीज नहीं कहना, इसलिए बिकॉज को हटाओ। द रीजन व्हाई द प्लान वाज कैंसल्ड इज इट वाज अनफीजिबल, ठीक है इतना। ऑप्शन सी में एरर है, ज्यादा कीवर्ड्स यूज कर लिए इस पार्ट में। नेक्स्ट इज नो सूनर द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स एंटर द क्लासरूम। जैसे ही बेल बजी, स्टूडेंट्स जो है क्लासरूम में एंटर कर गए, घुस गए। अच्छा आपको एक और कुछ बताओ, इसमें कुछ ऐड ऑन करूं। अब एंटर करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर जाना। तो एंटर के साथ क्या होता है, हमें कभी कभी इन दे देते हैं, एंटर इन दी रूम, क्योंकि एग्जामिनर हमारी फिरकी लेना चाहता है, बट ये हो जाता है गलत। इन का यूज एंटर के साथ नहीं होता, क्योंकि एंटर का मतलब ही होता है किसी चीज के अंदर जाना। समझ आ रही है बात, इसके अंदर इन घुसा हुआ है, एंटर के अंदर किसी चीज के अंदर जाने की प्रोसेस को ही एंटर कहते हैं। तो एंटर के साथ इन नहीं आता, ये हम प्रीपोजिशन से पढ़ेंगे, बट स्टिल मैंने आपको एक टीजर दे दिया। मजा आता है नेक्स्ट टॉपिक का टीजर मिल जाए तो, है ना, जैसे मूवीज में नेक्स्ट सीजन जो आने वाला है वेब सीरीज का, उसका टीजर मिल जाता है, उस टाइप से। आइए एरर ढूंढते हैं भाई, हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी। नो सूनर द बेल रैंग देन द स्टूडेंट्स एंटर द क्लासरूम। नो सूनर के साथ देन यूज हो रहा है, सही तो है मैम, बट एक मिनट, नो तो हमारा निगेटिव वर्ड है, यहाँ इन्वर्जन होगा मैम जी, यहाँ आएगा डिड द बेल रिंग, इस रैंग का डिड रिंग में परिवर्तन हो जाएगा, डिड यहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज हो जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएंगे, फिर मेन वर्ब आएगी। यहाँ इन्वर्जन नहीं किया इन्होंने, इसलिए ए पार्ट में हमने एरर माना है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते,
अवॉइड शॉर्टकट्स लेस्ट यू मे रिग्रेट इट लेटर, शॉर्टकट्स को अवॉइड करो अदरवाइज तुम बाद में जो है पछताओगे। लेस्ट यूज हुआ है मैम, लेस्ट के साथ क्या यूज हुआ, मे, ऐसे कैसे यार, लेस्ट की पेयर तो हमने पढ़ी थी शुड के साथ होती है, क्यों पेयर बिगाड़ी तुमने, बी पार्ट ने पेयर बिगाड़ दी, इसलिए बी पार्ट में एरर है। आई बात समझ में, काफी इजी है, बस आपको रूल्स ध्यान रखने हैं, ऐसे कि ऐसे यूज होगे सेंटेंस। नेक्स्ट पे आते, द मीटिंग विल बी हेल्ड फ्रॉम 11 AM एंड 12 AM नॉट बियॉन्ड दैट, मीटिंग जो है वो 11 बजे से 12 बजे के बीच होगी, उसके बाद नहीं। फ्रॉम यूज हुआ है, ठीक है, फ्रॉम के साथ एंड यूज हो गया, गलत हो गया, यहाँ पे टू आना चाहिए, फ्रॉम के साथ टू होता है, बिटवीन के साथ एंड होता है, बिटवीन वाला हमने यही पढ़ा था, कहा गया ये टू वाले, इसमें बिटवीन के साथ एंड होगा, यहाँ पे टू लगा दिया था, यहाँ पे फ्रॉम के साथ टू चाहिए तो यहाँ एंड लगा दिया, गलत हो गया, बी पार्ट में एरर है। अब आप कहोगे रिपीटेड क्वेश्चन से लग रहे हैं मैम, अरे रिपीटेड इसलिए रखे हैं क्योंकि आपको ये पढ़ने में बहुत सही लगता है, पढ़ने में हम पहचान नहीं पाते। अब हम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, आपके जल्दी दिमाग में आ जाएगा, पेपर में आपको टॉपिक नहीं दिया होगा, आपको मिक्स क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन नाउन से होगा, एक कंजंक्शन से होगा, कौन से भी पार्ट से आप क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको दिमाग लगाना है कि ये उसकी नस पकड़नी है आपको कि ये किस टॉपिक से पूछा है, क्या एरर है, वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बार बार उसी टाइप को घुमा फिरा के क्वेश्चंस डाले हैं ताकि ये अच्छे से प्रैक्टिस हो। समझ आ रही है बात, बस हमारे पे विश्वास रखें, हमारे साथ चलते जाइए, प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त होगी। नेक्स्ट इज एज सुन एज द अलार्म विल रिंग एवरीवन विल रश टू सेफ्टी, एज सुन एज, ठीक है, जैसे ही अलार्म बजेगा सब जन सेफ्टी की ओर भागेंगे, खुद के बचाव के लिए भागेंगे। हमने पढ़ा था एज वाले पार्ट में, ये कंडीशनल सेंटेंस वाला हो गया रूल यहाँ पे ना, कि जैसे अलार्म बजेगी हम सेफ्टी के लिए भागेंगे, अलार्म बजने की कंडीशन यहाँ रख दी, एज सुन एज यूज हुआ है, एज सुन एज वाला क्लॉज हमारा कौन सा, सिंपल प्रेजेंट में होता है, अलार्म रिंग एवरीवन विल रश टू सेफ्टी, ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो है ए पार्ट में एरर है, ए को मार्क कर दीजिए एज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एज सुन एज वाला जो पार्ट होता है सिंपल प्रेजेंट में होता है कंडीशनल सेंटेंस में, और दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर में होता है, जैसे अलार्म बजेगा सब जन सेफ्टी की ओर भागेंगे, याद है ना कंडीशनल वाला रूल, वो रूल कभी भूलिएगा मत आप, क्योंकि पेड बैच में भी जाओगे ना तो वो रूल बहुत मुश्किल से आपको मिलने वाला है पढ़ने, तो वो रूल हमेशा याद रखना, लिख के रख लीजिए कॉपी में। 16 नंबर, 10 years have passed when I returned from London and settled here, 10 साल हो गए कि मैं लंदन से आई हूं और यहाँ पे बस गई हूं, ठीक है जी। 10 years have passed, have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। When I return, आई रिटर्न, आई के साथ सेकंड फॉर्म यूज हुई है वर्ब की, ये है सिंपल पास्ट। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट एक दूसरे से जुड़े तो ये जो कंजंक्शन है ना, व्हेन नहीं सिंस यूज होता है, ये एक न्यू चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये नोट कर लीजिए। मतलब आप अगर इसको मीनिंग भी देखोगे ना, व्हेन यानी क्या होता है, जब 10 साल बीत गए जब मैं लंदन से यहाँ आकर बसी, जब नहीं कहेंगे सिंस, 10 साल गुजर गए जब से मैं यहाँ लंदन से वापस आई हूँ और यहाँ बस गई हूँ, तो यहाँ पे मतलब सिंस ज्यादा प्रॉपर यूज होगा, और ये रूल भी है कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट जब कनेक्ट हो तो सिंस का यूज होता है। सिंस क्या, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे सिंस ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये एक आपको न्यू रूल है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट इज आई कैन नॉट से इफ ही हैज कंप्लीटेड द टास्क। अब आप कहोगे ये जो 16 वाला था ये आपने क्यों नहीं पढ़ाया मैम रूल में, क्योंकि ये जो सिंस और एक फ्रॉम होता है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और इसके लिए मैं अलग से एक लाऊंगी सेशन, या तो हम किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे या अलग से लाऊंगी, इसमें इनका जो डिफरेंस है ना अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करने में ही एक
पूरा सेशन लगेगा हमें, पूरा सेशन। जी हाँ, इतना नुआंस डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो ये हम अलग से पढ़ेंगे। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें रखा नहीं है। बाकी ये एक रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल पास्ट से कनेक्ट हो तो सिंस यूज करना, ये आप नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज आई कैन नॉट से इफ ही हैज कंप्लीटेड द टास्क। मैं नहीं बता सकती उसने टास्क कंप्लीट किया होगा क्या, डाउट है यहाँ पे। हाँ जी मैम, डाउट वाला सेंटेंस लग रहा है। कैनॉट यूज हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है। जी हाँ, हमने क्या पढ़ा था, इफ या वेदर जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, बट ये तो निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस में क्या यूज होता है, दैट यूज होता है। तो यहाँ पे होना चाहिए आई कैन नॉट से दैट ही हैज कंप्लीटेड द टास्क। मैं नहीं कह सकती कि उसने टास्क कंप्लीट किया है। दैट बी पार्ट में एरर है, दैट यूज होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। Next is both the government as well as the public need to collaborate on environmental issues. Both गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को ही साथ में मिलकर काम करना होगा ताकि एनवायरमेंटल इश्यूज जो है वो सॉल्व किए जा सके। बोथ के साथ एज वेल एज यूज हो गया, गलत हो गया। पेयर तो एंड के साथ बनी है, क्यों तोड़ी पेयर। 18 नंबर में एरर है, 18 को मार्क, 18 में ए में एरर है, सॉरी, ए को मार्क कर दीजिए। सिंपल है एकदम। पेयर्स याद हो तो बस आपको बोलने में वो अजीब लगेगा और आप मार्क कर जाओ। नेक्स्ट इज although these methods are inefficient but companies still use them. चूंकि ये मेथड जो है इनएफिशिएंट है बट स्टिल कंपनी उसे यूज कर रही है, कंपनी बेवकूफ है। अब देखिए यहाँ पे अल्दो यूज हुआ है, ठीक है मैम। अल्दो के साथ क्या यूज होता है, येट यूज होता है, बट नहीं। आपको कहने में अच्छा लगेगा, हाँ क्योंकि मेथड्स इनएफिशिएंट है बट स्टिल कंपनी यूज कर रही है, बहुत अच्छा लगेगा आपको कहने में, बट नहीं। रूल्स हमारा कहता है अल्दो के साथ येट आएंगे, इनकी पेयर बनी है, हम नहीं तोड़ सकते। इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पढ़ने में ये बहुत हमें अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं सेंटेंसेस, एग्जाम में फंसा देते। बी पार्ट में एरर है, बी को मार्क कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स वाज एज हायर एज 5 टाइम्स द बजट। हमने जो बजट बनाया था ना उससे 5 गुना ज्यादा है ये मटेरियल्स की कॉस्ट। कैसा बजट बनाया। अब देखिए यहाँ पे एज यूज हुआ है। जी हाँ मैम, एज की तो पेयर है, हमने पढ़ा था, बहुत खुशी खुशी साथ में रहते हैं ये दोनों, बट इनके बीच में क्या यूज हो गया, हायर। एक तो हमने कंजंक्शन में पढ़ा था और एडजेक्टिव में भी पढ़ा था। अरे वाह, 2 बार पढ़ा था, 2 चीजों के रूल्स। एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होती है, गलत डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री घुसा दी यहाँ पे, एज हाई एज आना चाहिए। ऑप्शन बी पार्ट में एरर है, बी को मार्क कर दीजिए। ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं सारे टॉपिक्स, अलग अलग इन्हें लेकर चलोगे तो नहीं समझ आएगा। स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में आप इन्हें अलग अलग पढ़ो, पर आखिरी में जाके इन सबको मर्ज करके हमें सारी चीजें एक साथ समझनी है, तभी हमारी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते, शी आस्क्ड मी दैट व्हाई आई हैडंट प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल एग्जाम। उसने मुझसे पूछा कि मैंने फाइनल एग्जाम के लिए क्यों नहीं प्रिपरेशन की। यहाँ पे देखिए दैट व्हाई, उसने मुझसे पूछा कि क्यों मैंने प्रिपरेशन नहीं की। हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि उसने मुझसे पूछा कि मैंने प्रिपरेशन क्यों नहीं की। डैट के साथ जब भी एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी WH वाला वर्ड आ जाए तो उसके पहले जो है ये डैट नहीं यूज करते, नहीं पड़ती इनकी, नहीं यूज करना इन दोनों को साथ में, सीधी सी बात है। ए पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए को मार्क कर दीजिए। WH वाले वर्ड दिख जाए उसके पहले डैट नहीं यूज होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज यू मस्ट एदर एक्सेप्ट द ऑफर एल्स डिक्लाइन इट आउटराइट। या तो तुम ऑफर को एक्सेप्ट कर लो या फिर उसे डिक्लाइन कर दो, सीधा सीधा, है ना। एदर यूज हुआ है मैम, ठीक है। एदर के साथ और आता है, और तो कहीं दिख ही नहीं रहा, एल्स आ गया, एल्स को हटाओ, और चाहिए यहाँ पे, जगह ले ली इसने। सी पार्ट में एरर है, सी को राइट ऑप्शन मार्क कीजिए, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पे आते, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट नॉट टू बिलीव बट टू वे एंड कंसिडर। काफी अच्छी बात कही है। क्या कह रहा है ये, थोड़ा मीनिंग भी समझिएगा, बहुत सही लगा मुझे सेंटेंस। कि पढ़िए किस लिए,
किसी चीज को विरोध दर्शाने, किसी चीज का कॉन्ट्राडिक्ट करने किसी चीज को, मतलब कि नहीं ये ऐसा नहीं होता, हमें इसने ऐसे कैसे कह दिया, उसके लिए पढ़ना है क्या? नहीं। किसी चीज में बिलीव करने, भाई इसने ऐसा कहा है, चलो इसको पढ़ लेते हैं और इसमें बिलीव करते हैं, क्या इसके लिए पढ़ना है? नहीं। पढ़ना किसके लिए है? ताकि हम उस चीज को कंसीडर कर सके और वह कर सके, उसे नाप तोल सके, उसके बारे में हम जान सके, इसके लिए हमें पढ़ना है। काफी अच्छी बात थी। अब आते हैं एरर पे। यहाँ पे नॉर यूज हो गया, ठीक है, यहाँ पे नॉट यूज हो गया, बट हमने तो पढ़ा था नेदर नॉर की पेयर होती है। तो यहाँ पे अगर मैं नेदर कर दूं तो कैसा रहेगा सेंटेंस? रीड नेदर टू कॉन्ट्राडिक्ट नॉट टू बिलीव। बिल्कुल सही लग रहा है मैम। नॉट यहाँ गलती से घुसा दिए है, ऑप्शन ए पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, शी वुड रेदर प्ले इन द पार्क देन वॉच मूवीज ऑन टेलीविजन। वो पार्क में खेलेंगी पर टेलीविजन पे, टीवी पे मूवीज देखने की बजाय वो पार्क में खेलना ज्यादा प्रेफर करेंगे, है ना? अच्छी बच्ची हो। तो यहाँ पे देखिए रैदर यूज हुआ है, रैदर के साथ देन यूज हो गया। नहीं भाई, ये देन नहीं, दैन चाहिए, ए का ई कर दिए है, रैदर के साथ हमेशा देन आएगा, सीधी सी बात है। क्लियर है ये एरर? ऑप्शन बी पार्ट में एरर था, बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज दे न्यू इट वाज फुटाइल अटेम्प्ट, हेंस सो दे वांटेड मोर टाइम टू डिसाइड द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। काफी बड़ा सेंटेंस है मैम। अरे बड़ा है मगर एरर जो है ना फुद्दू सा है। सेंटेंस क्या कह रहा है? उन्हें पता था ये फुटाइल अटेम्प्ट है, मतलब कि व्यर्थ जाने वाला, जो कुछ काम नहीं आ सकता, फिजूल का अटेम्प्ट है, इसलिए वो जो है ज्यादा टाइम चाहते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है ना? हेंस, सो, दोनों का मीनिंग एक ही तो है, फिर क्यों गर्दी मचा रखी है? एक को हटाओ, या तो इसको हटाओ या इसको हटाओ। चलो हम सो को हटा देते हैं, ऑप्शन बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। काफी छोटा सा, पढ़ने को ही नहीं अच्छा लग रहा है। हेंस, सो, क्या मीनिंग बन रहा है? इसलिए, इसलिए तोतला है क्या? नहीं, हम नहीं है, हमें हमारा सेंटेंस प्रॉपर चाहिए। एरर को मार्क कर दिया। अब जो है ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। अब